are funny, in some way roasts are funny because you kind of know it but you never say it. And to pass them through humor is probably the best way of passing them. समझ रहा है? अगर मेरे को तेरे को फीडबैक देना है और वो फीडबैक रियल है बट मैं उसको ह्यूमर के थ्रू दूँ तो एटलीस्ट मैंने तेरी लैंडिंग सॉफ्ट कर दी है. यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो आई एग्री, राइट? इट साउंड्स लाइक एन ऑब्वियस पोजिशन. पर फिर सामने से आदमी बोलेगा भाई लेकिन कभी तो यू आर क्रॉसिंग द लाइन. उस पर तेरा क्या कहना है? बिकॉज एंड दिस इज द अदर थिंग, राइट? आई स्पीक टू कॉमिक्स आर डेथली अफ्रेड ऑफ क्रॉसिंग द लाइन. दे नेवर नो वेयर द लाइन इज एंड सो दे आर ऑलवेज वेरी स्केप्टिकल. तो तू उस पर क्या कहता है? सो लाइक आई सेड, राइट, कि वो जो लाइन होती है वो तुम्हें खुद अपने लिए बनानी होती है कि तुम्हारी क्या लाइन है. ठीक है, सब दैट फिल्टर इज वेरी सब्जेक्टिव. कुछ कॉमिक्स है जो तू रियल लाइफ में उनको मिलेगा ना, वो बहुत हरामी बातें करते हैं, बहुत हरामी, मतलब हद पार. पर वो स्टेज पे जाके फिर बॉस ऐसे बोलता है, फिर ये ऐसे होता है. दे आर वेरी क्लीन मटेरियल बिकॉज दैट्स देयर चॉइस. दे वांट टू अट्रैक्ट वन सेट ऑफ ऑडियंस कि कॉर्पोरेट शो करने हैं, मुझे कॉर्पोरेट ऑडियंस चाहिए, फैमिली ऑडियंस चाहिए, जो भी. कोई ऐसा होता है कि बोलता है कि भाई मैं एकदम ही खुल जाऊंगा ऑडियंस के सामने, मैं कुछ भी फिल्टर नहीं रखूंगा. ओपन माइक्स में बहुत होता है, यू विल हियर ऑल काइंड ऑफ जोक्स, लाइक जोक्स अबाउट टॉपिक्स दैट इवन आर वेरी लाइक, you know what I'm saying, right? So that line is personal. Like everyone has their own line and everyone should be okay with the consequences that you have to get with the line. Because yes, you can fight in the utopic world कि भाई नहीं it's a joke ये वो, but real world doesn't work like that. तो कुछ उल्टा सीधा बोलेगा किसी के रिलीजन पे, वो तू गाली खाएगा तो वो मारने आएगा, तो तू क्यों घुस रहा है उसमें? Right. तो वो थोड़ा you have to prioritize your mental health over your artistic freedom, crazy I am, ठीक है? It's just a joke भाई. अभी can't fight. Yeah. Can't fight that thing now. That, to be honest, I'm being as vulnerable as I can. 100%. ठीक है, तो my thing is very simple. I'll tell you very really. I want to spend money on my parents like crazy. I want to fucking take them to the whole world. That's my agenda. That's my purpose in life. ठीक है? Tell me more. तो मैं इसमें एलाबोरेट करता हूँ. तो मैं उनको, जैसे मैं अभी यूरोप लेके गया, मैं दुबई लेके गया, मैं उनको दुनिया घुमाना चाहता हूँ, 5 स्टार, मतलब एंचो ऐसी जगह. जब भी मैं पेरेंट्स से आता हूँ ना, दैट इज द ओनली टाइम आई गो टू मेक माई ट्रिप एंड डू प्राइस हाई टू लो. कि जैसे मैं अभी यूरोप गया, बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में रुके, अल्पाइन भैंचोर पेड़ के ऊपर, एंड उनके साथ जो मुझे खुशी मिलती है ना, fucking that's beyond anything. Spending money on your parents and making them feel the thrills of life, the ups and fucking, like the luxury of life, that gives me fucking happiness, like that stays with me for 6, 7, 8 months. Then I have to do it again to feel that happy. So I don't want to do anything that comes in the way of that. That's my line. तो अगर मैं अननेसेसरली किसी को, अगर हर्ट होता है रिलीजियस सेंटिमेंट, किसी को हर्ट होता है उसका ये, तो वाई आई शुड डू दैट? वाई आई शुड हर्ट समवन दैट विल हर्ट मी अगेन? वाई गो इनटू दिस साइकिल? लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय. माई पर्पस इज सेट. मेरा पर्पस नहीं है भाई मैं क्रांति लाऊंगा, मैं बहनचोद जॉर्ज कार्लिन बन के रिलीजन चैलेंज, वो सब नहीं. मेरे को करना ही नहीं हो. गेम जिसको खेलने खेलो भाई, आप लड़ो, यू आर वेरी ब्रेव, थैंक यू, सल्यूट. मैं नहीं हूँ उसमें. मैं पर्पस बहुत शॉर्ट है, मेरे को चुल है, मेरे को ये मेरा जोन ऑफ कॉमेडी है भाई. ठीक है, अब मैं गलतियाँ भी करता हूँ कई बार. ठीक है, उसमें मेरे 1-2 बार हुआ है कि पीपल हैव फेल्ट ऑफेंडेड बाय व्हाट आई हैव सेड. जैसे अबॉर्शन का जोक हुआ था, ठीक है, या कुछ होता है, तो इन दैट एवरी टाइम आई लर्न फ्रॉम इट एंड आई ट्राई टू बी बेटर. आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, नोबडी इज. तो मैं बस सीखता हूँ, बेटर करता हूँ खुद को, लिखता हूँ अपना मटेरियल, करता हूँ ट्राई, लोगों को पसंद आता है, लोग प्यार देते हैं, ब्रांड्स काम करते हैं, सब चल रहा है सही. जब तक चल रहा है, पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो, और भाई जिंदगी छोटी है भाई. तेरा पापा के साथ रिलेशनशिप कैसा है? बहुत अच्छा हो गया है. हाँ. पहले मारपीट थी? मारपीट तो एक ही तरफ से थी. हाँ, मतलब फिर उन्होंने कहा कि इतना मत मारा करो बेटा. अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, नहीं अब मेरे को इतना मत मारा करो. नहीं, बट बहुत वही यार जो होता है यार, एक क्लासिक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास. वो we came from lower middle class to middle class, and now we are like we are all doing good. We are all doing good. How much money are you making? ये सवाल पे साले सब अटकते हैं. ये सवाल पे सिर्फ इसीलिए पूछा करूंगा. क्यों मतलब फ्लीट इतना सा हो गया था इस सवाल पे. What you'll do by knowing it? नहीं, I just want people to know it. I'm earning good. Can you say how many digits? It's not right to say it, I feel. Of because course. Then it's not for me, I'll say it. Why to make anyone feel this is your worth? Right. तो समझ रहा है? Right. कि भाई ये इतना कमाता है, ये इसकी नेटवर्थ है. ये मैं उससे बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, नॉट इन मनी बट इन टर्म्स ऑफ माई रिलेशनशिप्स, माई दैट.
एंड आई डोंट वांट दैट टू बी द हाउ टू डिफाइन मी. I only ask 5 करोड़ महीने का. नहीं अभी तेरी बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं. नहीं इसका मैं चलता. हाउ मच आई अर्न ना, हाउ मच यू अर्न, Enough. Right. दैट्स व्हाट आई आंसर फ्रॉम टुडे. Right. तो आई अर्न एनफ भाई. Yeah. Always answer enough. Enough. क्योंकि And you can't put it in public eye. I don't want to put it in public eye. Why to put it in public eye? Right. I only ask this question to make people uncomfortable. Like It doesn't make me uncomfortable. Haan. I am very comfortable. Right. It just makes me not want to do this part. Now you are getting unlocked. I like it. But I understand. Yeah. You don't think about spending that on your kids. Like तू सोचता है उस बारे में? I would love a family. Yes. You would love one. I would like love you'd like one in the sense कि तेरे को चाहिए. You want a हाँ family. मेरे को चाहिए अच्छा. family. नहीं I do want a family and I do want to spend on my. See मेरे को मज़ा तभी आता है जब मेरे साथ किसी को मज़ा आ रहा हो. मैंने नोटिस किया खुद के बारे में. जैसे अगर तू मुझे बोलेगा भाई सोलो ट्रिप पे जाओ, मैं बहुत बोर हो जाऊँगा वहाँ जाके. चाहे कितनी भी अच्छी जगह जाऊँ ना, मुझे लगा भाई जो कोई है नहीं मेरे साथ एक्सपीरियंस करने के लिए भाई. तो मेरे को चाहिए, मेरे को मज़ा तब आता है ना जब कोई मेरा बहुत क्लोज मेरी वजह से मज़े कर रहा है मेरे साथ. तो मुझे बहुत किक्स आते हैं उसमें कि बहन चो मज़े कर रहे हैं हम. मैंने एक्चुअली देखा है, मेरे को याद है हमने पहली बार दूसरी बार COB या कुछ हुआ था तो तेरा फोन आया था, मजे आए कि नहीं आए, मजे आए कि नहीं आए. और मैं सोच रहा था कि कैसा बंदा है बहन चोद ये पूछ रहा है मजे आए कि नहीं आए. शायद या तो पता नहीं क्या हुआ था उस स्ट्रीम पे. और मैं सोच रहा हूँ ये बड़ा, बट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट्स एक्चुअली ट्रू अबाउट यू कि तेरे को मतलब उसी में मजे आ रहे हैं कि लोगों को मजे आ रहे हैं. कि सबको मेरे साथ मजे आए. लाइक इट्स आई एम नॉट सेइंग आई एम सम फकिंग चैरिटेबल गाय कि भाई सबको मजा आना चाहिए. आई एम लाइक सबको मेरे साथ मजा आना चाहिए तो मुझे मजा आ रहा है भाई कि आई एम यू नो वी आर डूइंग दिस टुगेदर एंड आई एम इन देयर. मजा आ रहा है. तो दैट्स व्हाई आई लव लाइक अभी टेकिंग आउट. जैसे मेरे जो होमीज हैं, जो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, 2 होमीज हैं मेरे, ठीक है. उनके साथ मैं कभी गोवा ले जाएँ, कभी यहाँ ले जाएँ, कभी वो घूमे मस्त जगह पे जाएँ. एंड हमने सब देखा है, साथ में देखा है भाई. समझ रहा है तू. हम 1 BHK में, वो भी 1 BHK भी कैसा था वो 1 RK में, कॉलेज लाइफ फुल गंदी लाइफ, बिस्तर गंदा सब, Right. मेस का खाना खा रहे हैं गंदा सा, ऐसा नहीं. तो वहाँ से देखा है. यहाँ साथ में घूमने में बहुत मजा है भाई. तो वो सब करने में मेरे को बहुत मजा आता है. आई हैव रियलाइज्ड दिस दैट रिलेशनशिप्स इज व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस. What is with you and your dating life? महीने का कितना पैसा बनाता हूँ बोल सकता हूँ. डबल डाउन करते हैं. ये आंसर नहीं करना. पर तू अभी are you in a relationship? I was, then I'm out of it now. And are you in a new one? No. Are you dating No. in general? Like if women are trying to hit you up, how would they find you? Man, it's very weird because I don't like to fuck around with anyone who follows my work. You understand? It's very weird. You should not do that. It's Yeah. very unsafe. And उसके अलावा where do you find a woman? I mean, the world follows your work at this point. Is that what you're trying to वैसा say? नहीं कह रहा हूँ मैं. हाँ. मैं कह रहा हूँ कि भाई कहाँ तुम यू गो टू हाउस पार्टीज एंड यू फाइंड ना. अदरवाइज तो वही माई लाइफ इज़ क्या, यहाँ शो किया, कॉमेडी की, बलराज चांद चिल किया, वापस आए, या कभी स्ट्रीम की, या कुछ कंटेंट बनाया, व्लॉग बनाया, टाइम पास किया, चेस खेला, ट्रैवल कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ. यही है मेरी ज़िंदगी. मतलब आई डोंट लाइक गोइंग टू द क्लब्स. Sure. एंड मेरे को ना जेन्युइनली बताऊँ, बहुत अजीब लगूंगा बोलते हुए, मुझे बीमारियों का बहुत डर है कि मैं किसी को कहीं किस विस कर लूँ, मुझे कुछ हर्पीस हो जाए. बहन ये तो बड़ा अजीब डर है. तू भाई- जनरली एंग्शियस लड़का है. बहुत एंशियस हूँ. हाँ, तो ये एंजाइटी एंड दिस फियर ऑफ डिजीज गो टुगेदर. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर ये फिक्स कर दे अंश. तू बोलता रहे, मेरा यही हो जाता है वो क्लब में जाके बैठ जाता है, गिर जाता है, टपक जाता है. मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर ये इतनी आसानी से कोई मेरे साथ सो जा रहा है, हाँ, तो ये तो किसी के साथ भी सो जाएगा भाई. राइट. तो ये तो तेरे को सेल्फ एस्टीम इशू है. हाँ? ये सोचना कि मेरे साथ शी स्लीपिंग विद मी. पर अगर एक रात में ही हो जा रहा है ये, तो भाई तो आई मस्ट बी दैट पर्सन मस्ट बी रियली इनटू Easy. ऑल ऑफ दिस. Yeah. सो आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट एनी वेनेरियल डिसीजेस भाई. But then how do you expect to find a girl, bro? Because I don't not expecting a girl to fuck. I am expecting to find a girl to marry and ऐसे मैं Family बहुत only. वो आदमी हूँ भाई कि मेरे को रिश्ता ही चाहिए, फिर 4 साल चलाओ. And you're fine with like arranged? Arranged, not that into it, but मेरे दिमाग बहुत वो सब चल रहा है अभी कि कश्मीरी parents would also be happy. I would also Sure, I actually know what not you mean. mind it. But at the same time, I am not into arranged marriage for sure. But कैसे बताऊँ कि तू बोलेगा तो मैं कश्मीरी लड़की ढूंढ दूंगा. मैं जानता हूँ काफ़ी ऐसे रायना वायना में ही जानता हूँ मैं.
मतलब it sounds very regressive for some reason, but is it very bad to think? I'll just open up about this यार. देख मैं genuine बताता हूँ. मुझे ऐसा लगता है हमारा कल्चर मर रहा है भाई, कश्मीरी पंडित जो है हम, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना वो कभी रही नहीं वहाँ ज़्यादा. मेरे मम्मी पापा को जो अटैचमेंट है कश्मीर से, वो हर साल जाते हैं, उनको प्रॉपर खाना वाना आता है, वटक पूजा आती है, बहुत पूजाएं होती है हमारी, बहुत खाना होता है, इतना टेस्टी खाना होता है भाई कश्मीरी. जब लोग लड़ रहे होते हैं ना कि दिल्ली फूड इज़ बेटर और मुंबई दिस इज़ बेटर, मैं बोलता हूँ भाई तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ कश्मीरी फूड क्या लेवल का है, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता बनाना. तो हम कभी रहे ही नहीं है अपने कश्मीरियों में, तो समझ रहा है. तो इनफैक्ट एवरी थिंग हैज़ ट्राइड टू सेपरेट अस फ्रॉम कश्मीर. एक तो वो इंसिडेंट हुआ जो अपना, ठीक है, उसके बाद हमारे फैमिली चली गई, उसके बाद हमको कोटा मिलता है, हर जगह कोटा मिलता है, तो सब बिखर जाते हैं यहाँ वहाँ. उसके अलावा हम दिखते भी सुंदर हैं, तो कोई भी पटा लेता है हमको. तो हम कभी कश्मीरी, तुम बहुत रेयरली होगा कि तुझे 5 कश्मीरी लोग मिलेंगे. जैसे होता है ना बहुत लोगों का रास्ते पे से चल रहे हो कभी, अरे तू भी बंगाली, अरे मैं भी बंगाली, फिर बंगाली दो हो जाते हैं, अरे गुजराती, फिर वो कुछ अपना साथ में करते हैं. आई मिस दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आई मिस दैट सेंस ऑफ, बिकॉज सिंस आई नेवर लिव्ड इन कश्मीर, आई डोंट फील दोज थिंग्स. Since I grew up in a place where I didn't feel like they accepted me, I don't still feel that I am from that city. So where I am from, so that sense of belonging is lost. But every now and then when I meet a Kashmiri person and we have that small tutti frutti Kashmiri में हम बात कर लेते हैं जब, तो बहुत ऐसे पीस सा फीलिंग आती है कि there are some jokes only we know, there are some things only we know. जैसे कश्मीरी गालियाँ कितनी क्रेजी होती हैं. हमारी गालियों में वो माँ बहन ये सब की गाली नहीं होती, हमारी गाली होगी फटवांगुन, फटा जो जस्ट निकला है वो बैंगन, छोटा सा बैंगन, ठीक है, ऐसे अजीब सी गालियां, मैस्कुलिनिटी छोटी कर दी है. पेया त्रट कि तेरे पे बिजली गिरे. वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें हैं ऐसे मैंने बहुत चीज़ें जो हमारे कल्चर में है, बहुत चीज़ों के बारे में हमें वो जैसे मैं मिस करता हूँ किसी के साथ ये सब जोक्स मारना. जैसे हमारी एक बहुत ट्रेडिशन है म्योन मरुन छुई. इसका मतलब होता है मेरे मरने की कसम है. ये हमारे में बहुत दी जाती है और छोटी छोटी बात पर दी जाती है. मतलब जैसे तू कभी मेरे घर आएगा ना, मेरी नानी है अभी, जल्दी आना लेकिन, ठीक है, तो उसके साथ तो जो तेरे खाना खिलाएंगी ना, तो तू खाना खाएगा और सुन, तो तू खाना खाएगा ना, अबे तू सुन तो भाई, तू खाना खाएगा. और ये बचपन से हो रहा है भाई. मेरी नानी खाना डालेगी, मैं खाना खाऊंगा, मैं फुल हूँ, नानी आएगी फिर से उतना ही खाना लेके, चावल, मैं बोलूँगा नहीं खाना, कह रही नहीं खाओ. मैं कहा मेरा हो गया म्योन मरुन छुई कि मैं मर जाऊंगी नहीं खाएगा. तो अब तुम बोल रहे हो बहन चोद, अगर ये नहीं खाया तो फिर 12 दिन वेज कौन खाएगा फिर. तो वही है. तो आई मिस दैट. आई वुड लव अ पर्सन इन माई लाइफ हु इज कश्मीरी, राइट, सो दैट आई कैन ऑल्सो काइंड ऑफ कीप द कल्चर अलाइव, जितना हमें आता है भाई. ठीक है, तो हमारा कल्चर एंडेंजर्ड स्पीशीज ही है मेरे को लगता है. अगले 50 साल में, 60 साल में, आई थिंक 3 जनरेशन बाद कश्मीरी पंडित्स तो मुझे नहीं लगता वी विल बी एबल टू सर्वाइव. मेरा जो स्कूल में बेस्ट फ्रेंड था ना, वो रायना था और मैं उसकी फैमिली के भी बहुत क्लोज था. और वो 3 जो अंकल थे, मतलब उसके पापा, वो 3 भाई थे जो तभी मतलब सब कुछ, आई थिंक आंटी अनंतनाग है ना, हाँ, और अंकल श्रीनगर से थे. तो मेरे को बहुत जल्दी इस सब के बारे में ना पता था स्कूल में ही, क्योंकि ये वाला जो तू सारी बातें कर रहा है ना, जो तुम्हारा खाना वाना भी होता है, मतलब मैंने हाथ से चावल खाने उसके घर सीखे हैं, समझ रहा है. वो लोग वो बना के देते थे और मैं जाता रहा उनके घर कश्मीरी खाना खाने ही. दम आलू, सॉफ्ट सी पनीर, भाई जो उनका वो बोन मैरो वगैरह जो रहता है टेस्टी, हाँ राइट, वो मैंने वहाँ सीखा. और वहाँ की अपनी मछली जो है भाई एकदम लाल तीखी स्पाइसी. शायद मैंने मछली कभी नहीं खाई, मेरे को रोगन वो ये ठंडी. अच्छा, तो ये जो मेरे दोस्त था ना, बेहतरीन सिंगर, एथलीट, मतलब ही वॉज द स्टार किड इन स्कूल में. ठीक है, उसका भाई वो अपने अलग स्टार किड, और मतलब उसके कजन्स भी सब, दे वर वेरी हाई अचीविंग पीपल. अंकल हाई अचीविंग, उनके भाई सारे हाई अचीविंग. एंड आई नेवर हर्ड दिस कंसर्न कि हमारी स्पीशी इंडेंजर्ड है इन माई केपी फ्रेंड्स. ये मैंने मेरे जूइश फ्रेंड्स में देखा है. माई जूइश फ्रेंड्स will fuck around with whoever they want in the world, but they will marry Jewish girls because हमें अपना culture preserve करना है. तो ये regressive हो सकता है. To Indian ears it sounds regressive, to American ears it just sounds Jewish. Like समझ रहा है, it's just normal कि वो उनका यही रहता है कि हमें शादी अपने में ही करनी है, कर ले जो. मतलब ऐसा नहीं है मेरा कि अपने में ही करनी है, but it would just be nice to maybe I don't know, not even a wife but like a friend who's Kashmiri. I see what you mean. समझ रहा, कोई चाहिए एकदम चोरी करे 2 दिन. आई थिंक कृष्णा कश्मीरी नहीं है. हाँ है ना कश्मीरी, पर हम भी उतना कश्मीरी में कहाँ बात कर पाते हैं. राइट.
क्योंकि यार हम किसी से भाषा तुम तभी सीखते हो ना जब तुम्हारा रेगुलरली तुम उस भाषा में बात करो। और जैसे मेरे पापा मम्मी और हमारी जनरेशन और हमारे पेरेंट्स जनरेशन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है इन हाउ मच वी नो अबाउट द कल्चर। राइट। मेरे पापा तो वहाँ पले बड़े, मम्मी पापा वहाँ ने सब जिया, उनको पता है कौन सी मछली कहाँ की अच्छी है, ट्राउट कहाँ मिलती है, कोकरनाग में क्या होता है, ये कोकरनाग क्यों उसको कोकरनाग बोलते हैं, इस जगह को क्या है, इस जगह की स्पेशलिटी क्या है, सब जैसे नहीं होता कोई दिल्ली का पला बड़ा है वो बोलता है भाई मैं ले जाता हूँ, मुझे क्या पता है कश्मीर के बारे में। आई नो। और मेरे को याद है एक बार ना अंकल वगैरह सब मेरे जो फ्रेंड्स हैं ये लोग जा रहे थे कश्मीर, तो उनके लिए काफ़ी इमोशनल बात थी क्योंकि वो शायद बहुत टाइम बाद जा रहे थे। आई थिंक 10-15 साल हो गए होंगे इस बात को। तो मेरे को याद है इट वाज अ होल न्यूज़ कि मतलब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो आई नो हमारे फैमिली के साथ भी वही हुआ था ना। हाँ। माय मॉम व्हेन शी वेंट बैक, उसका तो वीडियो है मेरे पास, वो कैसे रो रही है वो आफ्टर 25 इयर्स शी इज गॉन बैक। राइट। एंड शी इज एक्साइटेड कि हम जा रहे हैं वापस, मेरा घर देखूंगी मैं। एंड शी इज रनिंग towards it, the place where her house was supposed to be. She goes there, it's all leveled, बस मिट्टी ऐसे पड़ी हुई है, वो फूट के रो रही है। भाई लोग इकट्ठा हो, क्या हो गया। हम पूरा झुंड बना लिया और मेरे पापा क्या कर रहे पता है, दूर से वीडियो बना दी उसने, फिर यूट्यूब पर डाल दिया, वो कश्मीरी पंडित वुमन क्राइंग आफ्टर कमिंग होम आफ्टर 20 years in exile। फिर बोल रहे हैं भाई 1 लाख व्यूज आ गए हैं इसके। मेरे पापा को बड़ा था इसका, जर्नलिस्ट है ना वो। अच्छा। तो उनको है कि एकदम कंटेंट, एकदम प्रिजर्विंग मेमोरीज। मेरी मम्मी एक्चुअली ग्रो अप इन बॉम्बे, एक्चुअली इन सेंटा क्रूज। तो मेरे को आई रिमेंबर व्हेन हमने उनका घर देखा था ना पहली बार, वो हमें लेके आई थी, मैं 8th 9th में था। एंड वो सेम शी इज़ रनिंग अराउंड, शी इज़ लाइक मैं यहाँ, मतलब ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज ट्रोमैटिक बट शी इज़ टॉकिंग अबाउट एंड यू कैन सी हर क्राई, लाइक उनकी आंखें भर रही हैं। और मैं 8th क्लास में, दिस इज द फर्स्ट टाइम लुकिंग एट माई मदर क्राइंग। पापा को घंटा फर्क नहीं, पापा अपना ज़िंदगी में जी रहे हैं। भाई वो इतना मूविंग वो था, लाइक मेरे को याद है मैंने वो स्नैपशॉट्स ले लिए अपने दिमाग में और मैं इमेजिन कर रहा था मेरी मम्मी बचपन में कैसी रही होंगी, उनके लिए ये क्या मैटर करता होगा। कितनी बड़ी बात होती है आप उनके बचपन के घर चले जाओ अगर देखने तो। I like, and when you see your father emotional, bhai, right bro, that's a intense moment. I think that's a defining moment. And जब हम गए वापस, I saw that and I was just कि oh, this is really serious. This because you get goosebumps thinking about it, bhai. When you see your father cry, you become a man, bro. क्योंकि तुम्हें उस टाइम, और उस टाइम पे ना जब मैंने अपने पापा को पहली बार होते देखा था, I couldn't cry also. This was my grandma's passing. मेरी दादी जब गई, मेरे को तब रियलाइज हुआ आज तू नहीं रो सकता, तेरे पास ऑप्शन नहीं है, आज ये रोएंगे और तू संभालेगा। ब्रो इट शिफ्टेड द वे आई लुक्ड एट रियलिटी। तू साथ गया था जब ये, और जब ये वीडियो बनाई थी जब रोए थे? हाँ, मैं तो छोटा था तब। छोटा था। बट द फर्स्ट टाइम आई सॉ माय फादर क्राई लाइक वीप was my 12th result, I think. How bad was it? It was very bad. पास हो गया था तू? पास हो गया था मैं। मतलब प्रिंटिंग इंजीनियरिंग कैसे मिलेगी? बहुत खराब भाई, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग मत बता यार। भाई कसम से तेरे को पता है क्या हुआ था मेरे साथ? हाँ। मैं जेई देने गया था और मुझे वहाँ पे, तू इंजीनियर है? अच्छा, तू तो फिलोसफर है ना? हाँ। तो उसमें क्या होता है, 4 मार्क्स मिलते हैं सही जवाब के। हाँ। और 1 कट जाता है गलत जवाब का। हाँ। तो मैं जेई देने गया था और 3.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, मेरा 1 घंटे में हो गया था, ठीक है। और अब मेरे पास 2.5 घंटे बेकार पड़े और मैं सोच रहा हूँ बहनचोद अगर मैं सबसे पहले निकलूँगा कमरे से ये लोग बड़ा जज करेंगे मेरे को, तो मैं रुक जाता हूँ, रूल्स पढ़ लेता हूँ। तो मैं रूल्स पढ़ने लग गया, उधर लिखा था सही मार्क्स के लिए 4 नंबर मिलेंगे, गलत के लिए 1/4 काट दिया जाएगा। वो 1/4 है 4 का, मतलब एक। हाँ। मैं सोच रहा हूँ 1/4 काट दिया जाएगा तो भरो 0.25 काट दिया जाएगा, मतलब अगर मैं 16 गलत करूँ तो 4 नंबर कटेंगे, जो मैं अगर 1 सही कर दूं वो मुझे मिल जाएंगे। हाँ। इतना तो मेरा सही चलेगा ही प्रोबेबिलिटी। तो माँ की कसम मैंने सारे कुछ भी आंसर कर दिए फिर कि बहनचोद, और मुझे लग रहा है कि मैंने IIT क्रैक कर दिया है, एग्जाम नहीं फॉर्मेट। कि माँ चुदी, घर आया एकदम बाल खड़े क्रेजी, रिजल्ट आया भाई, रिजल्ट आया नेगेटिव। रिजल्ट के बाद मेरे को समझो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो जब वो रिजल्ट आया ना, तो उसके बाद हमारे में क्या होता है, कश्मीरी कोटा होता है। हाँ। तो मेरे को था ऑप्शन प्रिंटिंग इंजीनियरिंग या कुछ भी नहीं, या कुछ भी नहीं। एक केमिकल इंजीनियरिंग नासिक में थी कुछ। अच्छा। तो मैंने कहा यार नासिक नहीं जाना है, पुणे जाते हैं। तो पुणे में आ गया, वहाँ से मेरी प्रिंटिंग इंजीनियरिंग हुई बिकॉज ऑफ दिस IIT फकअप। भाई प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में करते क्या आदमी? कुछ नहीं करते भाई। क्या तुम्हें जेरोक्स करना सिखाते? माँ कसम हमें सिखाते हैं कि जेरोक्स कैसे निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी शर्ट देख रहा है, हाँ। वो स्क्रीन प्रिंटिंग है, लेकिन वो देख रहा है उस पे जो कार्ड पे, वो डिजिटल प्रिंटिंग है। उखाड़ ले जो उखाड़ना है इस इन्फॉर्मेशन का।
जा बना पैसे बना बहनचोद, अब क्या करेगा? करियर बना के दिखा जा। ये देखिए क्या प्रिंटिंग इंजीनियरिंग चैलेंज है। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग बस एक रोडीज का टास्क है, एक एंडेंजर्ड ब्रांच है वो भी। एक बिग बॉस का टास्क है, खाली कोई भाई पर्पस नहीं कसम है। से भाई मैं तो पागल हो गया था जब मैंने देखा ना मैं क्या कर रहा हूँ यार ये। मैं बोला बहनचोद ये कर रहा हूँ मैं। और सच में भाई जेरोक्स वाला आता था गेस्ट लेक्चर के लिए, सच में कॉलेज के सामने का जेरोक्स वाला। मैंने ये जोक लिखा है पर ये सच है। और हमको वो सब सिखाते थे कि भाई एक हमारी मैडम थी, उसका क्या था स्किल, वो आती थी पेपर को ऐसे पकड़ती थी और उसका GSM बताती कि ये 300 GSM। पर उसको बस यही आता था, ठीक है। उसको और कुछ नहीं आता था भाई, पढ़ाना नहीं आता था कुछ, उसको मॉनिटर नहीं ऑन होता था उससे, वो डिजिटल बस आती थी 355। तो हम पागल हो जाते थे यार, ये क्या कर रही है भाई ये 600। क्या कर लो इस इन्फॉर्मेशन का यार। ब्रो क्या क्रेजी बात है ये। बहुत अजीब था यार हमारा कॉलेज ना। तो तू एक बात था, जैसे मैं CA कर रहा था और मेरे को CA में मन नहीं लगता था, तो मैं ऐसे बाहर पार्टी वार्टी करने जाता था। मतलब मेरी थ्योरी इन जनरल ये है, जब आदमी अपनी लाइफ से कुछ नहीं होता इधर उधर नशे वशे चोतता है, समझ रहा है, यू ट्राई एंड डू समथिंग यू आर नॉट सपोज टू डू। डिड यू फाइंड दैट टू बी द केस विद यू? यस, व्हाट यू गेट हाई? वेरी हाई, पॉट एज फक। पॉट एज फक। पॉट एज फक। तो तू तो लग रहा है अभी भी कर रहा था। तो कॉलेज के तो भाई 3 साल बर्बाद किए भाई मैंने। हाँ मतलब आबाद करता भी कैसे? वो भी सही बात है, मेरी 1% नींद होती थी, 1%। और हमारा जो ब्रांच थी वो ऑटोनॉमस थी, मतलब कि हमारे पेपर यूनिवर्सिटी में नहीं आते थे वो पेपर चेकिंग के लिए, हमारा ही डिपार्टमेंट कर लेता था साइन। क्योंकि उन्हीं को वही 6 लोग थे जो प्रिंटिंग इंजीनियर करते थे, वही टीचर बन गए, वही अब बच्चों को बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा वहीं हो जाता था सब। तो हमारा उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, अटेंडेंस ये सब नहीं था हमारा। और मैं एग्जाम के लिए ना पढ़ता भी नहीं था, क्योंकि हमारे सवाल ही ऐसे होते थे, लिस्ट 12 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, 16 मार्क का सवाल है ये। भाई ठीक है, ये तो 7th 8th के सवाल होते हैं कंप्यूटर की अरे क्लास में। प्रिंटिंग में क्यों है ये? हाँ। मैंने एक बार पूछा भी, ये प्रिंटिंग में क्यों सिखा रहे हो? कह रहा है प्रिंटर इज अटैच टू कंप्यूटर। मैंने कहा बहनचोद ये क्या बात है यार, तो कुर्सी बनाना भी सिखाओ, फिर कैसे बनाते हैं? कह रहे वो तो है, अगले साल है, वो इंजीनियरिंग में आएगा, EG2 में सिखाएंगे वो भी। तेरा ये SOS और सीधे मौत को लेके क्या ओपिनियन है? अच्छा, कंट्रोवर्सी वाले जोन में आ गए। आना, मेरे को बताना, मेरे को भी एक बार रोहित जोन पे फीचर होना है। रोहित जोन ना मेरा उसका। अब यार तो वही है यार उनका, दे आर ट्राइंग टू गेट सम हाइप फ्रॉम सीधे मौत। व्हाई, यू नो व्हाट एल्स? दैट्स इट भाई उनका देख, उनका जो मेन मुद्दा जो मुझे समझ आया कि उनको, उनका प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ कि उनका नाम चुरा लिया, उनके एल्बम का कॉन्सेप्ट। कि भाई उनका क से गाने थे, इन्हें न से बना दिए। तो ठीक है भाई, ठीक है, मतलब समझ रहा है। तो अगर मुझे ऐसा, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ब्लैक बॉल करना होना या दबना, ये सब एज एन आर्टिस्ट यू कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारा गाना अच्छा है, चाहे तुम्हारा नाम कुछ हो, चाहे तुम्हें कोई दबा रहा हो, तुम्हारा काम अच्छा है, लोग सुनेंगे, लोग प्यार देंगे भाई। मेरे को ऐसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो नेजी ने iPad से गाना बना के वायरल किया भाई खुद को। iPad से कौन सा? वो iPad पर रिकॉर्ड करता था भाई पहले। हाँ, वहीं से तो वायरल हुआ वो। अच्छा। फिर मूवी बनी उस पर। तो जिसको करना होता है वो कर लेता है भाई, जिससे नहीं होता वो 10 बहाने ढूंढता है फिर कि भाई इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बहनचोद इसका ना वो सेम है प्रेमिस। कितने कॉमेडियंस के जोक सेम होते हैं, कितने प्रेमिस सेम होते हैं अपने बार, कई बार तो क्या क्या सेम हो जाता है। बट लड़ाई होती है? लड़ाई नहीं होती भाई कॉमेडियंस में शॉर्ट हो जाती है बात। तो वही है फिर। तो मुझे लग रहा है कि वो लोग अभी बस देयर इज नथिंग टू गेन फॉर सीधे मौत इन दिस, राइट? वो कितना भी, बट देन व्हाई आर दे प्लेइंग? सी आई बिकॉज़ only seen from the outside. द फैंस एग देम ऑन ना कि भाई गान मार दी, कर लो। उनको थोड़ी क्या मिलेगा ये, उससे जीत के क्या मिलेगा उनको? तो वही है, मुझे तो लगता है सीधे मौत इतना क्रेडिबल रैपर्स है, वो कब से कर रहे हैं। दे आर द OGs fucking of the scene. Sure. They are fucking talented. They have given so My many hits. favorite hip hop artist in India. And you know what? I'll tell you where the problem begins. जब भी suddenly hype आती है ना, उन्होंने लंच ब्रेक निकाली, suddenly they got a lot of new audience, which is great. And I kind of relate to that कि भाई अभी recently रोस्ट हुआ, इतने 1-2 चीज़ें हुई, मेरे 1-2 रील वायरल हुए, तो मेरे पास भी सडनली एक नई ऑडियंस आई। तो जब सडनली नई ऑडियंस आती है ना, तो वो लोग को नहीं पता है कि तुम्हारी पूरा जर्नी, वो तुम्हें एक चीज़ के लिए प्यार करते हैं, एंड दैट्स फेयर, दे लव यू फॉर दैट। हु आर यू टू से कि वाई यू लविंग मी फॉर दिस? नॉट, आई एम हैप्पी विद ऑल द लव, बट they look at you in a different way because they think this is who you are. That's also fair. But the people who have been following you since a long time, some of them feel ki bhanchod we are superior than them. Yeah. Ki bhanchod we know this guy more. Right. We are bhanchod. Inki maa ki choot bhanchod. Unki naye audience. And then the hate that starts for them on the new audience, that turns to you slowly. And you know ki bhanchod ye chootiye hain,
ये सब करते हैं, ये ऐसे गाने बना रहे हैं, ये ऐसी कॉमेडी कर रहे हैं. तो दैट हेट कम्स फॉर योर ऑडियंस. दे गेट वेरी अनॉयड बाय these people looking at you in this way. For example, मेरी पर्सनल एग्जांपल ले ले, जो मेरे 3-4 रील फटी, तो अब कई लोगों को लगता है वही जो मैंने बताया, पहले बात कर रहे थे. हाँ, तो लोगों को लगता है कि मैं अब हर जोक में बहनचोद यही करता हूँ, डार्क ही करूंगा, हर डार्क कॉमेडियन, डैंक ओ इंडिया नॉट रेडी फॉर मतलब कश्मीर को प्रोसेस समय करवाएगा. हाँ, विवेक अग्निहोत्री ऑफ कॉमेडी. ठीक है, तो अब दैट कैन गेट अनोइंग फॉर सम पीपल हु नो मी सिंस अ लॉन्ग टाइम, राइट, एंड दैट्स फेयर. तो वो उसमें फिर शुरू होता है. एंड देन देयर इज अनदर ऑडियंस हु डजंट एवर फॉलो मी. दे सी बहनचोद ये क्या चल रहा है, कोई कॉमिक कुछ बोल रहा है, इस पे लोग ये सब लिख रहे हैं. बहुत लेयर्ड है भाई वो चीज़. जब कुछ वीडियो फटती है, ठीक है, उसके नीचे कमेंट आता है, टॉप कमेंट जो आ जाता है, तो देख मेरे फिर दूसरे भी रील पे वही टॉप कमेंट आता है, बिकॉज समवन वांट्स टू बी द टॉप कमेंट. राइट, कि उनको लगता है मैं ये लिख दूंगा तो मैं भी टॉप कमेंट हो जाऊंगा. तो जब वो एक रील फटी मेरे बच्चों, गरीब बच्चे वाली, उस पर आया इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समर कॉमेडी. ठीक है, अब किसी ने वो कॉपी कर लिया कि भाई इस पर इतने लाइक आते हैं, तो अब मेरे कोई और रील फटी जिस पे सेंस भी नहीं बना था वो कमेंट, उस पर लिख दिया इंडिया नॉट रेडी फॉर कॉमेडी. फिर बहनचोद मैं ऐसे कुछ भी बात कर रहा हूँ, उस पर आ गया इंडिया नॉट रेडी. फिर मेरे को लगा बहनचोद अब तो कुछ भी बोल रहा हूँ तो इंडिया नॉट रेडी फॉर कॉमेडी आ रहा है. देन ऑफकोर्स लाइक मुझे ही अजीब लग रहा है, तो लोग जो थर्ड पर्सन है उसको तो अनॉय करेगा ही वो बात की बहनचोद ये क्या बात हुई, इंडिया नॉट रेडी, ये कोई बात है इंडिया नॉट रेडी होने की. तो फिर वहाँ से फिर हेट आता है, तो वो चलता रहता है भाई. तो मैं whenever something hate comes to anyone, I understand where it comes from. I see is this an opportunity for me to learn? Most of the times it is just I understand, oh यहाँ सारा वहाँ चुका है, but sometimes it is an opportunity to learn, then I learn from it. ठीक है, कई बार मैं सीखता हूँ उनसे, पर ये सब तो ये मैं समझ रहा हूँ कहाँ से आ रहा है. इट्स लाइक फन, आई एम वेरी हैप्पी, किलिंग इट, लाइफ इज गोइंग ग्रेट, मनी इज कमिंग इन, करियर चल रहा है, जोक लिख रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, थोड़ा हेल्दी भी हो रहा हूँ, तो वो सब चल रहा है. लेकिन कई बार क्या होता है कि तुम कुछ ऐसी गलती करते हो जिसमें तुम्हें ऐसा हेट आता है जिससे तुम्हें लगता है कि ओके दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. फॉर एग्जाम्पल जब वो अबॉर्शन का कंट्रोवर्सी हुआ, हाँ, क्या जोक था? चूतिया आप लिखा था मैंने भाई, सुबह के 6 बज रहे थे, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, मैंने ट्वीट कर दिया ऐसे ही, जस्ट अ जोक. ऐसे लिखा कि मैंने 6 महीने अपनी बंदी के लिए सोचा और एक जोक लिखा उसके बारे में, और मैं इंटरनेट पर डाला, उसको पसंद नहीं आया, उसने कहा हटा दो, तो कल को मैं भी बोलूँ अबॉर्शन करना है तो फिर मत बोलना माई बॉडी माई चॉइस. ठीक है, मैंने बस ऐसे, इट वॉज अ थॉट. ठीक है, दैट वॉज, वो फट गया उस वक्त, क्योंकि तब वो हंस सकते हैं, हंस सकते हैं कि नहीं? हंस सकता है भाई, हंसना कुछ नहीं. ठीक है, नहीं पता नहीं भाई, फिर तेरे साथ हम भी जाए. हाँ. तो उस पर वो चल रहा था उस वक्त, रोए वेड, क्या था वो? हाँ, रोवी वेड वो चल रहा था, तो उसके वजह से ना वो सब चढ़ गए उस पर कि बहन का लौड़ा, ये मेल कॉमिक, मेल शॉविनिस्ट, पिग, सेक्सिस्ट और कॉमेडी, शुड बी क्रिमिनल, शुड बी इन जेल, ये सब आ गया. तो अब मैं 7 बजे देख रहा हूँ, बहन चोद तो कुछ ज़्यादा ही फट गया भाई ये ट्वीट. तो अब मेरे को भी बकचोदी कि बहन चोद मैं ना अब डबल डाउन करता हूँ, मेरे को डबल डाउन करने में बहुत मज़ा आता है. ठीक है, तो मैं ना हर कमेंट पर रिप्लाई करने लग गया. ठीक है, और यहाँ मेरी गलती हो गई कि 30 कमेंट पे मैंने रिप्लाई दिए, उसमें से मैंने 27 लोगों को बहुत फनी रिप्लाई दिए, और 2-3 लोगों में तेरी माँ की चूत. ठीक है, 2-3 लोगों मैंने एकदम ही विदाउट थॉट कुछ गलत ही बोल दिया. ठीक है, तो मेरे को लगा कि बहन तो यहाँ नहीं करना चाहिए, फिर मैंने डिलीट करके उनको मैसेज करके सॉरी भी बोल दिया. तो लेकिन फिर क्या हुआ, आर्टिकल आ गए बहन चो सारे, ये क्विंट विंट पिंट, जो लोग 1 साल पहले फाइट कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुनावर शुड नॉट बी इन जेल, वो लोग मेरे गांड में घुस गए कि बहन चो ऐसा कैसे बोल सकता है ये, यू नो हाउ यू कैन से लाइक दिस. सो देन आई कॉल्ड मुनावर ओनली फर्स्ट कि भाई व्हाट शुड आई डू, शुड आई एड्रेस इट, नेक्स्ट टाइम मेरे को करेगा. शुड आई, बिकॉज उसका जस्ट हुआ था वो सब. तो उसने मुझे एडवाइस दी कि इसको इग्नोर मार, चिल कर, चला जाता है. तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने इग्नोर किया, फिर वो चला गया. पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बात रह गई, तो मैं उससे सीख लिया कुछ. राइट. और वो मैंने ये सीखा कि भाई तेरी माँ की चूत नहीं बोलना किसी को. ट्विटर पे नहीं बोलना, हाँ. इन पर्सन बोल सकते हैं. तो वही है यार. हाँ. देख आदमी सीखता है गलतियों से ना. हाँ. तो वही चल रहा है भाई, मैं सीख ही रहा हूँ. तेरे पास कोई सवाल है मेरे लिए? तेरे लिए तो क्या ही सवाल, तेरे बारे में तो जानता हूँ मैं. क्या जानता है तू मेरे बारे में? सब जानता हूँ. अबे चल ना. क्या जानता है? ये तेरे को पता होगा कि मैं तेरे से बेटर चेस प्लेयर हूँ. और बता. नहीं कि मतलब तेरे बारे में अच्छी चीज़ें बताए मेरे को तो यार. तो हासिल कर रहा है, अपना बना रहा है, अपना जो तेरा खराब हुआ सब सही कर रहा है वो. एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब. मैं देख रहा हूँ तेरे को, बहुत खुश लग रहा है, एक्टिव हो गया है बहुत. पहले तो बड़ा हो रहा था कमरे में बीटी में, तू कभी यहाँ है कभी वहाँ है, आज शाम को कुछ पॉडकास्ट कर रहा था. आई एम फकिंग हैप्पी फॉर यू ब्रो. या ब्रो. एंड यू आर किलिंग इट, यू आर डूइंग लॉट ऑफ गुड स्टफ, एंड Yeah. तेरे चैनल भी चल रही है. यू लुक हैप्पी मैन. या आई नो. हंस रहा है खुल के, यहाँ ऐसे हंस रहा होता है पॉडकास्ट में. हाँ भाई, मैंने 1.5 साल अंधेरे में बिताया है, मेरे को पता है. यू आर वेरी राइट एक्चुअली अबाउट दैट.
मतलब मैं तो और पता है, मैं आज पिछले वाले पॉडकास्ट में किसी को कह रहा था, मैं डे टू डे देख सकता हूँ कैसा लगता है स्ट्रगल करके निकलना एक डार्क फेज से। डे टू डे मेरे पास मैप है उसका, और बहुत